नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो आज हम देखेंगे और उसकी पूजा का विधान क्या है। वैसे तो सूर्य की उत्पत्ति के लिए हिरण्यगर्भ सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है जिसमें 10 मंत्र हैं, हम वो देखते हैं कि पहले उसमें क्या बताया गया कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उसे मार्तंड क्यों कहा गया था। और उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे। भविष्य पुराण में सूर्य के ग्रह में क्या कलेश चल रहे हैं, जो सूर्य मुख्य नक्षत्र है उसके खुद के घर में कैसे क्लेश चल रहे हैं, पत्नियों के साथ पत्नी कैसे छोड़ के जाती है और कैसे उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनमें सौतेली माता कैसे पुत्र को श्राप देती है, ये सारा विवरण और अंत में हम देखेंगे सूर्य की उपासना कैसे की जानी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि सुमंत मुनि जो राजा शतानिक को ये कथा सुना रहे हैं वो क्या कहते हैं। अब हम सप्तमी कल्प का वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन यहाँ पर एक एक तिथि के अनुसार यहाँ पे कथा दी गई है। तो इस सूर्य की जो कथा है वो सप्तमी के दिन आरंभ हुई थी और इसी दिन सूर्य भगवान ने जन्म लिया था। अंडे सहित उत्पन्न हुए और अंडे में ही रहने के कारण उन्हें मार्तंड कहा गया था। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी अति रूपवती कन्या का विवाह इनके साथ किया जिससे यमुना और यम उत्पन्न हुए। अब देखिए, एक विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि सूर्य का जब जन्म हुआ है या उत्पत्ति हुई है, दक्ष और उनकी कन्या पहले से हैं। तो ये कैसे संभव है कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर इनकी उत्पत्ति हो गई हो, दक्ष की या उनकी कन्याओं की? अंधेरे में थे क्या वो उस समय तक? इस बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया है। अब ये अगर दिव्य लोग हैं सब, दक्ष और उनकी कन्या, तो बात अलग है। सूर्य भगवान की भार्या दक्ष की पुत्री अति व्याकुल हो चिंता करने लगी कि इनके अति प्रचंड तेज से मेरी दृष्टि इन पर नहीं ठहरती है, कि इनके अंग दिखाई पड़े और स्वर्ण वर्ण की का अति सुंदर मेरा शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण हो गया, इससे मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह विचार कर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तू सूर्य भगवान के समीप मेरे बदले में रहना, परंतु ये भेद खोलना नहीं। इतना समझाकर उस छाया को वहां रख, अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़ उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके मृगों के साथ विचरने लगी और बहुत वर्षों तक वहीं रही। और इधर सूर्य भगवान ने भी छाया को ही अपनी भार्या समझ लिया। कुछ काल के बाद शनैश्चर नामक पुत्र और तप्ती नामक कन्या छाया से उत्पन्न हुई। तब छाया अपनी संतान पर अधिक स्नेह रखने लगी। ये सामान्य बात है कि छाया अपने बच्चों पर ज्यादा प्यार करेंगी और जो सौतेले बच्चे हैं उनसे द्वेष रखेगी। यमुना और तप्ती का एक दिन विवाद हुआ और परस्पर शाप से दोनों नदी हो गईं। तब छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़न किया, यानी उन्हें सताना शुरू किया। यम ने क्रोध कर छाया को मारने के लिए लात उठाई। तब क्रोध कर छाया ने शाप दिया कि रे दुष्ट, यह जो चरण तूने मेरे ऊपर उठाया यह गल जाए। जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक मलिन रहे, और जो इस चरण को भूमि पर रखे तो कृमि खा जाए, यानी अगर तूने ये पैर जमीन पर रखा तो तेरे पैर को कीड़े खा जाएंगे। इस तरह से दोनों का विवाद हो रहा था कि इसी समय सूर्य भगवान भी वहां आ गए। तब यम ने कहा कि हे पिता, यह नित्य हमको कलेश देती है और समान दृष्टि नहीं रखती है। यह सुन सूर्य भगवान ने क्रोध कर छाया से कहा, तुमको यह उचित नहीं कि अपनी संतान में एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष रखो। जितनी संतान हो सबको बराबर समझना चाहिए। यह सुन छाया तो ना बोली, परंतु यम ने कहा, हे पिताजी, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है, उनकी छाया है, इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह सब वृतांत सुना दिया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मांस और रुधिर लेकर कृमि भूलोक को जाए और हे पुत्र, तेरा चरण अच्छा हो जाए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तू लोकपाल हो जाए, और यमुना का जल गंगा जल के समान हो और तप्ती का जल नर्मदा जल के बराबर हो जाए। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में पुष्पजा नदी के साथ तप्ती का संगम होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा। तब यमुना भी गंगा रूप हो जाएगी। दोनों नदियां सब पापों को हरने वाली होंगी और यह छाया सबके शरीर में स्थित होगी। अगर ये छाया ही स्थित हुई है और जिसके कारण के प्रकाश के अंदर हमारी छाया दिखाई देती है, तो ये सूर्य के ही शाप या वरदान के कारण है। यह व्यवस्था कर सूर्य नारायण दक्ष प्रजापति के समीप आए और अपना सब समाचार कहा। तब दक्ष ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल हो आपकी भार्या छोड़कर चली गई, विश्वकर्मा से तुम अपना रूप सुधरवा लो। यह कह विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इनका रूप प्रकाशित करो। विश्वकर्मा बोले कि महाराज, ये शस्त्र की पीड़ा सह सकें
तो हम इनको खराद पर चढ़ाकर ठीक कर देंगे। सूर्य को खराद पर चढ़ाकर छांटा जाएगा। अब यह सुन सूर्य भगवान ने कहा कि हम पीड़ा सहेंगे, परंतु हमारा रूप उत्तम हो जाए। उनकी सहमति पाकर विश्वकर्मा अपने शस्त्रों से सूर्य भगवान के अंग छीलने लगे। तब अति पीड़ा से सूर्य भगवान को बार बार मूर्छा होती थी। इस प्रकार सब अंग को तो काट छांट कर ठीक कर दिए, परंतु पैरों की उंगलियां रह गईं। सूर्य भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मन, तुम अपना काम कर चुके, परंतु हम पीड़ा से बहुत व्याकुल हैं। तब विश्वकर्मा ने कहा कि रक्त, चंदन और करवीर के पुष्पों का आप संपूर्ण शरीर में लेप करें, जिससे आप अभी यह व्यथा शांत हो जाए। सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहने के अनुसार और वेदना मिट गई। ये सब किया और उनकी वेदना मिट गई। उस दिन से रक्त, चंदन और करवीर के पुष्प सूर्य भगवान को अति प्रिय हुए और कहा कि हमारे पूजन में और कोई पदार्थ देवें चाहे न देवें, परंतु जो पुरुष रक्त, चंदन और करवीर के पुष्प हमें अर्पण करे वह मानो प्राण देता है। इसलिए ये दोनों पदार्थ अवश्य हमें अर्पण करें। सूर्य भगवान के देह में से जो तेज उतरा, उससे दैत्यों का नाश करने वाला वज्र रचा गया। एक जगह कहानी आती है कि दधीची की जो हड्डियां थी या मेरुदंड था, उससे वज्र बनाया गया था, परंतु यहाँ पर सूर्य के जो छीलन है उससे वज्र रचा बताया जा रहा है। सूर्य भगवान ने भी उत्तम रूप पाकर उत्तर कुरु में जाकर बड़ी उत्कंठा से अपनी भार्य को ढूंढा और देखा कि वह मृगों के साथ अश्वी का रूप धारण कर चल रही है। अब बहुत मजेदार कहानी आने वाली है, ध्यान से सुनना। सूर्य भगवान ने भी अश्व का रूप धारण कर उससे संग किया। तब उस घोड़ी की नासिका से 2 बालक उत्पन्न हुए। ये विचित्र प्रक्रिया है। वे अश्वनी कुमार कहलाए और देवताओं के वैद्य हुए। इससे पता लगता है अश्वनी कुमार के माता पिता कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। तप्ती, शनि और सावर्णी ये 3 संतानें छायकी और यमुना तथा यम संज्ञा से के हुए। सूर्य भगवान ने सप्तमी के ही दिन दिव्य रूप और अपनी भार्या पाए। इससे सप्तमी तिथि उनकी अति प्रिय हुई। सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करे अथवा रात्रि के समय भोजन करे और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य और उत्तम सिद्ध पद किए हुए शाक ब्राह्मणों को देवे और जन्म भर इस व्रत को करे, वह अनेक प्रकार के सुख भोग करे और सर्वत्र जय पाए और अंत में उत्तम विमान पर चढ़ सूर्य लोक में जा कई मनवंतर परंतु वहां निवास कर पृथ्वी और चक्रवर्ती राजा हो और बहुत काल तक निष्कंटक राज्य करे। राजा कुरु ने यह सप्तमी का व्रत बहुत काल पर्यंत किया और केवल शाक ही भोजन किया, यानी शाकाहारी भोजन किया। तब कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र पाया। सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम है और स्त्री पुरुषों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। माघ में सप्तमी, अश्विनी में नवमी, भाद्रपद में षष्ठी, वैशाख में तृतीया और भाद्रपद में पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष हैं। कार्तिक शुक्ल सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करें। उत्तम शाक को सिद्ध कर ब्राह्मण को देवें और आप भी रात्रि के समय शाक ही भोजन करें। इस प्रकार 4 मास व्रत करके प्रथम पारण करें। पंचगव्य से सूर्य भगवान को स्नान कराएं और आप भी पंचगव्य का प्राशन करें। पीछे केसर का चंदन, अगस्त के पुष्प, अपराजित नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पण करें और ब्राह्मण को भी पायस भोजन कराएं। दूसरे पारण में कुशा के जल से स्नान कराएं। आप गोबर प्राशन करें और श्वेत चंदन, सुगंध पुष्प, अगरू का धूप और गुड़ के अपूप नैवेद्य अर्पण करें और तीसरा पारण वर्ष के अंत में करें। गौर सर्षण का उपटन लगाकर स्नान कराएं और आप भी उसका प्राशन करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल की धूप और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य सहित दही भात नैवेद्य चढ़ाएं और सभी ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं और सूर्य नारायण के आगे ब्राह्मण से पुराण श्रवण करें अथवा आप ही पुराण पढ़ें। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर पौराणिक को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करें। पौराणिक का अर्थ है जो आपको पुराण सुना रहा है। पौराणिक के प्रसन्न होने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। रक्त, चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल की धूप, मोदक, पायस का नैवेद्य, घृत, ताम्रपात्र, पुराण कथा और पौराणिक ये सब सूर्य भगवान को अति प्रिय हैं। हे राजन शतानिक, यह सप्तमी का व्रत और सूर्य भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत को करने वाला पुरुष कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होता है। तो मित्रों, ये तो सूर्य नारायण की उत्पत्ति, उनके पारिवारिक क्लेश और कैसे उनके पुत्र उत्पन्न हुए, उनके साथ क्या हुआ, उसके बारे में वर्णन था। इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे श्री कृष्ण और सांब का क्या संवाद होता है। सांब यानी जाम्बती से उत्पन्न उनके पुत्र, वो आपस में क्या संवाद करते हैं सूर्य नारायण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।